अर्शी के बच्चे का सुबह कराएगा डीएनए टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि पराशर से बोलती है, आप इतनी बड़ी लड़ाई में हैं, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। पराशर बोलता है, मैं जो काम करता हूँ उसमें बहुत खतरा है और कभी भी मुझे पुलिस पकड़ सकती है, लेकिन तुम इन सब में मत पड़ो। अब दूसरी तरफ बड़ी बड़ी माँ को खाना खिला रही होती है, तभी शुभो और तनुजा आते हैं और बोलते हैं, मैं इस लड़की को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानना चाह सकता हूँ। मुझे तो यह लगता है कि यह जनक का बच्चा है। जनक अपने पाप को हमारे ऊपर थोप रही है। तभी मून और छोटू वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि यह बच्ची अनिरुद्ध और अर्शी की ही है, और अनिरुद्ध भी तो सबूत दिखाया। ऑडियो में तो हमने सुना है कि ना उसने उस औरत और जनक की आवाज़ थी। सुबह बोलता है, यह भी तो हो सकता है वो ऑडियो। तभी अर्शी मून को दौड़ाती हुई वहाँ आ जाती है। मून बोलती है, मुझे माँ के पास जाना है। सुबह मून से पूछता है, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? बोलती है, नूतन। फिर सुबह बोलता है, तुम्हारे पापा के नाम? मून बोलती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सभी लोग बोलते हैं आज सर मेरे बाबा हैं। लेकिन बोलती है, मेरे बाबा और माँ कोलकाता में रहे हैं। यह बात सुनकर सभी शौक होते हैं। यह दूसरी तरफ अर्शी मून के चेहरे और उंगलियों को देखती है। यह सब अनिरुद्ध देख लेता है। तो अनिरुद्ध बोलता है, तुम यह देख रही हो कि यह तुम्हारे जैसी नहीं है? अर्शी बोलती है, वो नहीं, मैं यह नहीं देख रही, बस मुझे यह लग रहा है कहीं यह झनक की बच्ची तो नहीं। अगर यह मेरी बच्ची है तो झनक ने मुझे 5 साल पहले मुझे क्यों नहीं दिया? अनिरुद्ध बोलता है, अगर तुम्हें लगता है यह तुम्हारी बेटी नहीं है तो मैं इस बच्चे को झनक को वापस दे दूंगा। और मैंने यह भी तो बोलता है कि झनक की ऐसी साइजिंग जो भी गई थी, जो बच्ची को हमारे पास लेकर नहीं आई थी। अर्शी बोलती, मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि अब मेरी बच्ची है, लेकिन कभी यह लगता है कि कहीं यह झनक का नाजायज़ बच्ची तो नहीं है। तभी मून माँ चिल्लाती है। अब दूसरी तरफ पराशर बोलता है, हाँ मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुंह से निकल गया, तुम्हारे स्वभाव। लेकिन मैं ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, हम जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। जनक बोलती है, मैं भी आपके दोस्त बनकर रहूँगी, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ और मदद करती रहूँगी। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी के हमारी ही बच्ची, तुम मेरे यकीन करो, यह अब मेरी तुम्हें इस बच्ची को इतना प्यार देना है कि यह झनक को भूल जाए। तभी अर्शी बोलती है, क्या तुम झनक को भूल जाओगे? अनिरुद्ध बोलता है, हाँ मैं भूल जाऊंगा झनक, और वो मैं पहली तरफ बनने की कोशिश करूंगा। अर्शी का हाथ पकड़ लेता है। और जी हाँ दोस्तों, उसी दूसरी तरफ अनिरुद्ध को बोलता है कि नहीं, अर्शी मेरी बच्ची है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अर्शी बोलती है कि हाँ मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्ची है, लेकिन उसको शक तो होता है कि यह झनक की नाजायज़ औलाद है। लेकिन अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, यह झनक की नाजायज़ औलाद नहीं है, यह हमारी ही बच्ची है। अगर तुमको इस पर डाउट होता है तो हम इसे झनक को वापस सौंप देंगे। वहीं दूसरी तरफ जब यह सुबह उसके पास जाती है तो सुबह बोलता है कि यह हो सकता है झनक की नाजायज़ औलाद हो, हमें इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तभी घर वाले हो जाते हैं शौक। सौरभ बोलता है कि हाँ, हमें अगर ये अनिरुद्ध की बच्ची है तो हमें इसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। कहीं ये अगर डीएनए टेस्ट में हो जाता है कि ये अनिरुद्ध की बच्ची है तो हम इसे अपने नाम देंगे, अपने खानदान को नाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक को पराशर प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन झनक बोलती है, मून को ले जाता है झनक पर सब उंगलियां उठाते हैं। पराशर बोलता है, झनक जब तुम्हारा वो पति है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? झनक बोलती है, हमारी शादी नहीं हुई है। अब झनक अपने रूम में चली जाती है। गंगा तमाशा करने लगती है। पराशर बोलता है, तुम लोगों को सच जानना है तो हम बताते हैं। सच, हमारी शादी नहीं हुई है। तुम लोगों की वजह से हमने झूठ बोला था कि हमने शादी की है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सच तो यह है कि हमारी शादी हुई ही नहीं। सभी लोग पराशर की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध मून को लेकर बोस हाउस पहुंचता है। सभी लोग मून को देखकर शॉक हो जाते हैं। सुबह बोलता है, यह किसकी घर
ले चले आए हो? अनिरुद्ध बोलता है, यह मेरी और अर्शी की बेटी है और यह इस घर में ही रहेगी। सभी लोग यह बात सुनकर शौक होते हैं। अनिरुद्ध सारी सच्चाई बताता है और यह सच बच्चा झनक के पास था। बड़ी बॉडी बोलती है, गांव में तुम्हें झनक मिली थी? अनिरुद्ध बोलता है, हाँ, और अब मैं झनक से कभी नहीं मिलूंगा। अर्शी बोलती है, इसका विश्वास कैसे करूं मैं? अनिरुद्ध बोलता है, विश्वास करना होगा तो करो, अगर नहीं करना है तो मत करो। झनक ने हमारी अमानत हमें वापस की है, हम पर उसका एहसान अर्श रहेगा। अर्शी बोलती है, तुम झनक से क्यों नहीं मिलोगे? अनिरुद्ध बोलता है, झनक ने शादी कर ली है और मैं किसी के शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अर्शी बोलती है, वो झूठी लड़की है, आखिरकार उसने शादी कर ही ली अपने के लेवल के हिसाब से। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कंफर्म हो ना कि हमारी बेटी? अनिरुद्ध बोलता है, मेरे पास सबूत है, मैं दिखाऊंगा और हमें इस बच्ची को बहुत सारा प्यार देना चाहिए। सुबह बोलता है, ऐसा भी हो सकता है यह बच्ची झनक की होगी, शायद तुम्हें फंसा रही होगी। अनिरुद्ध बोलता है, मैंने बोला ना मेरे पास सबूत है। छोटौन उन्हें झनक के बारे में पूछता है। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे किससे की मतलब नहीं है, उसके बारे में मुझे सोचना चाहता हूँ। अनिरुद्ध याद आता है कि गांव में वो झनक से इतने पास गया था लेकिन झनक ने नहीं बताया था कि उसकी शादी हुई है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कुछ छुपा रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, जो बताना था वह मैं बता चुका हूँ। दूसरी तरफ पराशर झनक से पूछता है, तुमने क्यों भेजा मून को? तुम मून के बगैर नहीं रह सकती हो क्या? पराशर बोलता है, फिर तुम सच क्यों नहीं बता रही हो? झनक बोलती है, यह मेरा निजी मामला है। पराशर बोलता है, तुम ही बताओ हम क्या करें? झनक बोलती है, मुझे मार डालिए, मेरे साथ जो कुछ करना चाहिए वो कीजिए। झनक, मैं आपको सब सच बताती हूँ। आपको लगता है कि मैं झूठी और बुरी लड़की हूँ तो मैं इस गांव को छोड़कर घर चली जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुनने के बाद अनिरुद्ध और जो है पूरे शौक हो जाते हैं गाँव वाले और सोचने लगते हैं कि आखिर यह कैसी लड़की है। पराशर पूछता रहता है और झनक से बोलता है कि झनक, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मून को भेज तो दिया, तुम उसके बगैर कैसे रहोगी? वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोस परिवार को समझाने में लगा होता है, अर्शी को बताने में लगा होता है कि मून जो है हमारी बेटी है, यह हमारा खून है, हमारे पास सबूत है कि यह मेरी बेटी है। लेकिन अर्शी मानने को तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि नहीं, झनक हो सके झूठ बोल रही होगी। सुबह बोलता है कि नहीं, हो सकता है वह झूठ बोल रही होगी क्योंकि वो तुम्हें फंसाना चाहती है, तुम्हें फंसा रही होगी। अनिरुद्ध बोलता है, मैंने बोला ना मेरे पास सबूत है। छोटान उन्हें झनक के बारे में पूछता है। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। आखिर अनिरुद्ध को झनक से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई और झनक ने ऐसा क्या बोल दिया अनिरुद्ध को कि अनिरुद्ध उसके बारे में सुनना तक नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बोलता है तो लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। अर्शी उस पर जी हाँ लो ज़िंदगी थोड़ा आसान बना सके, लेकिन तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने अनिरुद्ध की पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी। वह जानता था कि झनक और पराशर के बीच जो रिश्ता है वह सिर्फ एक दिखावा है। वह एक जानता था कि झनक ने खुद को पराशर की पत्नी के रूप में पेश किया है क्योंकि वो गांव वालों से बचना चाहती थी और गांव वालों से बचाना चाहती थी अपनी मून को, जबकि यह सब झूठ है। इस रहस्य ने अनिरुद्ध के अंदर गुस्से की एक आग जला दी। एक दिन जब गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, अनिरुद्ध ने सबके सामने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अचानक झनक की मांग में सिंदूर भर दिया। यह देखकर पूरे गाँव वालों में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध ऐसा कुछ करेगा। उसने अपनी बुलंद आवाज़ में कहा, यह झनक मेरी पत्नी है और पराशर और इसके बीच कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं है। इस ऐलान से पूरे गांव में हलचल मच गई और लोग एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा, अविश्वास और चौंकाने के भाव का साफ दिखाई दे रहा था। पराशर, जो पहले से ही गुस्से में से भरा हुआ था, और भी भड़क गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अनिरुद्ध की ओर देखा और लपका चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक की मांग भरने की? वह मेरी पत्नी है। इस
हंगामे के बीच झनक धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में पश्चाताप और दृढ़ संकल्प था। उसने दोनों पुरुषों को शांत करने की कोशिश की और फिर गांव वालों को ओर मुड़ते हुए कहा, अब मैं और झूठ नहीं बोलूँगी। उसकी आवाज़ में सच्चाई की ताकत थी, लेकिन वह अंदर से काँप रही थी। उसने कहा, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप सभी से एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। फिर उसने बताया कि मून पराशर की बेटी नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध की बेटी है। यह सुनकर फिर से पूरे गांव में खामोशी छा गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कहानी इतनी उलझी हुई हो सकती है। जनक ने आगे बताया कि मून को उसके जन्म नहीं दिया, बल्कि उसकी बड़ी बहन अर्शी ने जन्म दिया है था। अर्शी के बाद किसी औरत ने मून को उससे चुरा लिया था। बाद में वह औरत जनक से मिली और उसे मून वापस सौंपा दी। वह सुनकर पराशर पूरी तरह से टूट गया। वह सब समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जनक उसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी।